नहीं था। 1848 से ज्योतिबा फूले ने पहली पाठशाला पुणे में खोल करके हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तब से लगातार ये आंदोलन छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराजा और उसके बाद बाबा साहब के जीवन और संघर्ष, जो उनका जीवन संघर्ष है, आप सब लोग उससे परिचित होंगे। और उनके जीवन संघर्ष ने उनको दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाया है, इस बात से आप वाकिफ हैं। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया हमारे लिए, पानी पीने से लेकर के मंदिर प्रवेश से लेकर के, और सबसे बड़ा उनका संघर्ष इस बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को, दलित शोषित पीड़ित समाज को जो वोट डालने का अधिकार दिया 1932 में, बड़े संघर्ष के बाद 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके आपको वोट डालने का अधिकार लेकर के आए थे साथियों। और बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको वोट डालने का अधिकार लेकर के बड़े संघर्ष के बाद आया हूं, और आप चाहो तो इस वोट की ताकत से अपने समाज का राजा बना सकते हो। मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब वोट की ताकत से पैदा होगा। और ये वोट की ताकत आप लोगों को दे करके बाबा साहब ने अपने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, और कुछ ऐसे प्रकृति की देन थी कि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ उसके बाद से आंदोलन लगातार 10-20 साल के लिए कुछ स्थगित हुआ था। लेकिन प्रकृति बहुत विचित्र होती है। हम सबके बीच में महामानव मानवर कांसीराम जी पैदा हुए, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन करके हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष इतिहास को देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा करके उनके जीवन संघर्ष को बता करके इस दलित पीड़ित समाज को जगाने का काम किया साथियों। और आप लोग जानते हैं कि ये वही बहुजन समाज है जिसने रीवा से 3 सांसद दे करके, दर्जन भर विधायक दे करके, और देवथर से आदिवासी भाई को, राम गरीब भाई को विधायक बना करके, चित्रकूट की धरती से बारी जी को विधायक बना करके और तमाम काम किया है, और बताया है कि वोट की ताकत क्या होती है और बहुजन समाज क्या होता है। और मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि हमें मजबूर सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। और वो सरकार, जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में मुख्यमंत्री बनी तो एक नारा हुआ करता था। क्या नारा था? नारा ये था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और वो वाकई नारा साबित हुआ उत्तर प्रदेश में, और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे इस बहुजन समाज के मिलकर के। और जब कुछ गड़बड़ हुआ, हमारे इस दलित समाज की रक्षा मुलायम सिंह जी नहीं कर पाए, तो बहन जी ने अपना हाथ खींचा और फिर उनको मुख्यमंत्री बना। वो मजबूर सरकार थी, मजबूरी थी उनकी कि बहन जी को सरकार बनाती। तो मैं ज्यादा बातें ना करूंगा, पर इतना कहूंगा कि हमारी मुखिया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, मैं उनका आभारी जीवन भर रहूंगा। जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेकर के टिकट देती है, बहन जी से मेरा साक्षात्कार दिनांक 25 तारीख को हुआ था पिछले महीने की, और समक्ष मुझसे पूछा, मेरा परिचय लिया, तो मैंने उनसे जो आग्रह निवेदन किया, तो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद अध्यक्ष जी भी हमारे थे, हमारे तमाम प्रदेश के प्रभारी थे, और उन्होंने कहा कि अभी इनकी टिकट घोषित करो मध्य प्रदेश में, पूरे मीडिया में दे दो। और उनका आशीर्वाद उससे प्राप्त हुआ। मैं कोरे बातों से आप लोग परिचित हैं। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, इन गरीबे भोले भाले भाइयों को आश्वासन दिया करते हैं कि जो आसमान के नीचे जो भाई हमारा दलित सो रहा है, मैं उनके पट्टे दूंगा। तमाम सरकारी जमीनों पर हमारे दलित शोषित पीड़ित लोग बैठे सोते हैं, घर बनाए हुए हैं। क्या शिवराज भाई ने आकर के या उनके किसी साथी ने, मंत्रिमंडल के किसी साथी ने आपके पास आकर के पट्टे का देने का काम किया है? आप लोग बताने का काम कर, क्या दिया पट्टा आप लोगों को? नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो अधिकार पद दिया है, उसका कोई महत्व नहीं होता। मैं उस पद में था, मैं तहसीलदार था, जब तक आपको भूमि स्वामी हक का अधिकार मिलेगा, उस छोटे से टुकड़े का 30x30 का कोई महत्व नहीं होता सर। ये ठगा ठुगी काम शिवराज सिंह अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर चाहें तो 900 वर्ग फीट का पट्टा भूमि स्वामी हक के रूप में आपको क्यों नहीं दे रहे? सीधे सीधे ठगा ठुगी काम। आप लोगों ने देखा होगा अभी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को कितने 15-18 वर्ष की शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की याद नहीं आई लड़नी बहना, और अभी जब चुनाव आने वाला 3 महीना बचा है
तो 1000 की राशि दे करके आपको ठगने का काम, वोट लेने का काम कर रहे हैं। और जिस वोट को बाबा साहब जब आपको अधिकार देकर गए थे और बोल गए थे कि इस वोट की कोई कीमत नहीं, इतनी बड़ी कोई भी दुनिया की कीमत इस वोट को खरीद नहीं सकती। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मानवर कांसी राम सिंह साहब जी एक चमचाई की किताब लिख गए थे, अगर आप लोगों को मौका मिला होगा अध्ययन करिएगा। और बता करके गए थे, इस समाज को भोले वाले समाज को ठगने के लिए समाज के चमचे इन पूंजीपतियों से पैसा लेकर के आएंगे और आपको 1500 रुपए देंगे और आपकी वोट को ठगने का काम और उन मनवादियों को वोट पक्ष में वोट डालने का काम करें। और यही हमारा भोला भाला समाज अगर सचेत ना हुआ, सतर्क ना हुआ, तो हम अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाते। साथियों, मैं ज़्यादा बातें ना करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि आज रामपुर विधानसभा की धरती पर चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो और चाहे न्यायालय, यहाँ के स्थानीय विधायक के घर से चलता। और ये धरती रामपुर की कोरेक्स दारू का हब बना हुआ, अड्डा बना। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो मैं आपसे, अगर विश्वास आप लोगों ने मुझसे किया, तो मैं वादा करता हूं कि सरकार रामपुर में किसी के महल से नहीं चलेगी, अबेर की गलियों से चलेगी। ये मेरा वादा साथी। निश्चित रूप से मेरे मुखिया को कुछ बोलना है, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे।